हेलो एंड वेलकम दोस्तों। ARTV यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर नंबर 4 जो कि D.Ed स्पेशल एजुकेशन एंड टेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए है, ट्रेनिंग अडेप्टिव स्किल्स। इसके एग्ज़ाम्स दोस्तों नवंबर में होने वाले हैं और अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे प्रमुख शिक्षण के सिद्धांत, तकनीक और विधियाँ। तो दोस्तों मानसिक मंदता से ग्रस्त जो बालक होते हैं वे सामान्य बालक की आयु के अनुरूप कार्य करने में पिछड़े रहते हैं। जैसे दोस्तों जो कार्य सामान्य बालक कर लेता है उन छोटे छोटे कार्यों को भी मानसिक मंदता से ग्रस्त जो बालक होते हैं वह उन कार्यों को नहीं कर पाते हैं। जब दोस्तों इन बालकों को प्रशिक्षण दिया जाता है तब हमारे मस्तिष्क में कुछ आधारभूत सिद्धांत, तकनीक या फिर अपन कह सकते हैं कुछ विधियाँ जो होती हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इसी के आधार पर अपन बालकों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। अर्थात दोस्तों वे सामान्य बच्चों जैसा व्यवहार करने में सक्षम हो सकते हैं। शिक्षण हमेशा जो है दोस्तों निम्न दशाओं में होना चाहिए। अर्थात दोस्तों अब अपन जो बात कर रहे हैं ये शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत हैं। सबसे पहला सिद्धांत है दोस्तों, शिक्षण जो है वह सरल से जटिल की ओर होना चाहिए। दोस्तों आपकी D.Ed की एग्ज़ाम में यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है, इनमें से कोई भी एक सिद्धांत आ जाता है या फिर जो प्रश्न होता है, ज़्यादा नंबर का जो प्रश्न होता है उसमें ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रमुख शिक्षण सिद्धांत कौन कौन से हैं, व्याख्या करो। तो इस तरह से दोस्तों सबसे पहला शिक्षण सिद्धांत है सरल से जटिल की ओर। अर्थात दोस्तों शिक्षण हमेशा ऐसे चरण से प्रारंभ किया जाना चाहिए जिसमें बालक सफलता प्राप्त कर सके, क्योंकि दोस्तों अगर शिक्षण के शुरुआती चरणों में ही आप अगर बालक के सामने कठिन या जटिलता अगर रख देंगे तो बालक उसमें सफलता हासिल नहीं कर पाएगा, और अगर बालक ने सफलता हासिल नहीं की है तो वह दोस्तों सीखने की ओर अपने मन को नहीं लगाएगा। अर्थात दोस्तों सीखने हेतु अगर बालक को प्रोत्साहित करना है तो उसे सबसे पहले हमें सरल बातें बतानी चाहिए जिन्हें बालक धीरे धीरे कर ले। और दोस्तों जैसे जैसे वह सरल बातों को आवश्यक रूप से समझ ले, सरल जितने भी कार्य हैं उन सभी को कर ले, उसके बाद में धीरे धीरे हमें विषय वस्तु का माध्यम जो है वह जटिल की ओर बढ़ा देना चाहिए। उदाहरण के लिए अपन बात करें तो दोस्तों जब बच्चे को ब्रश से दांत साफ करने सिखाते हैं तब सबसे पहले उसके सामने वाले जो दांत होते हैं दोस्तों, सबसे पहले बालक को जैसे हमें दांत साफ करने सिखाने हैं तो जो सामने वाले दांत होते हैं सबसे पहले हमें उनकी साफ सफाई करके बतानी है। उसके बाद में दोस्तों साइड की तरफ तथा अंत में अंदर की तरफ से किस तरह से दांतों को साफ करते हैं ये हमें बालक को बताना चाहिए। ये शिक्षण सिद्धांत है दोस्तों सरल से जटिल की ओर। और अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरा शिक्षण सिद्धांत है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अर्थात दोस्तों बच्चों का जो वर्तमान स्तर जो होता है उसी के अनुरूप हमें शिक्षण व्यवस्था प्रारंभ करनी चाहिए। अर्थात दोस्तों बालक का वर्तमान स्तर ही शिक्षण समय का प्रारंभिक बिंदु होता है। जिस कौशल में दोस्तों बच्चे को जानकारी हो वही कौशल सबसे पहले बालक को बताना चाहिए। अर्थात दोस्तों बच्चे को जो पहले से ज्ञात है वही बालक को बताना चाहिए। जब हम दोस्तों सबसे पहले बालक को ज्ञात से जोड़ेंगे उसके बाद में धीरे धीरे हमें जिन बातों को बालक नहीं जानता है अर्थात जिन बातों से बालक अज्ञात है उन बातों को बालक को बताना है। जैसे दोस्तों बच्चे को सेब शब्द पढ़ाना है और इसके लिए दोस्तों सबसे पहले अपन सेब की तस्वीर पहचान करवाई जाएगी। बालक को सबसे पहले सेब की तस्वीर की पहचान करवाई जाएगी। फिर दोस्तों हो सके तो बालक के सामने जो प्रतिरूप है उसके लिए अपन सेब को ही रख सकते हैं। इससे दोस्तों बालक को पहले से ज्ञात है कि सेब कैसा होता है, लेकिन अगर शब्द को लिखकर सिखाना है तो उसके सामने अपन सेब रखेंगे जो कि वह ज्ञात है, बालक जानता है, और सेब लिखना वह नहीं जानता है अर्थात अज्ञात है, तो उसके बाद में अपन उसको लिखना सिखाएंगे। ये है दोस्तों ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसके बाद है दोस्तों मूर्त से अमूर्त की ओर। अर्थात दोस्तों मानसिक विकलांग बच्चों को अमूर्त अवधारणाओं को सीखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इस कारण दोस्तों हम शिक्षण के समय मूर्त उदाहरणों के साथ अमूर्त उदाहरणों के साथ साथ में दोस्तों मूर्त उदाहरणों को भी जोड़ देते हैं।
उदाहरण के लिए दोस्तों, बच्चे को अगर हमें रविवार की अवधारणा देनी है, जैसे बच्चे को हमें बताना है कि आज रविवार है और बालक को हमें रविवार के बारे में संपूर्ण चीज़ें बतानी हैं, बालक को रविवार की अवधारणा बतानी है कि ये सप्ताह के दिनों में से एक दिन होता है, तो दोस्तों सामान्य बालक तो याद कर लेते हैं, लेकिन विशेष बालकों को अगर हमें सिखाना है तो उन्हें हम विभिन्न कार्यों से जोड़ेंगे। जैसे दोस्तों, रविवार के दिन आपके पापा कार्यालय नहीं जाते हैं, इस तरह से अपन बालक को बताएंगे। रविवार के दिन बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, रविवार के दिन प्रातः रामायण सीरियल आता है। इस तरह से कोई भी चीज़ अपन रविवार की अवधारणा देनी है तो उससे अपन बालक को समझा सकते हैं। अर्थात दोस्तों, मूर्त विषय वस्तु से बालक को अमूर्त विषय वस्तु की ओर शिक्षण कराना चाहिए। इसके बाद है दोस्तों संपूर्ण से अंश की ओर। सबसे पहले हमें दोस्तों बालक को जो है पूरी बात बता देनी चाहिए, अर्थात दोस्तों संपूर्ण बात बता देनी चाहिए। जो भी हम बालक को शिक्षण प्रक्रिया में बता रहे हैं, सबसे पहले संपूर्ण बात बता देनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों उसे छोटे छोटे अंशों में बांटना चाहिए। जैसे दोस्तों उदाहरण के लिए अगर अपन बात करें, बालक को शरीर के अंगों से परिचय कराना है तो सबसे पहले बालक को संपूर्ण शरीर दिखाना चाहिए। संपूर्ण शरीर दिखाने के बाद में दोस्तों बालक को एक एक करके, जैसे ये हाथ है, ये नाक है, ये कान है, इस तरह से अंशों में विभाजित करते हुए बालक को फिर शरीर की पूरी जानकारी देनी चाहिए। तो दोस्तों ये हैं शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत। अब बात करते हैं दोस्तों इस प्रकार से, जो दोस्तों ये प्रमुख प्रकार से जो 4 आधारभूत सिद्धांत या फिर तकनीक या विधियां अपन इनको कह सकते हैं, इन्हीं के आधार पर दोस्तों बालकों को शिक्षण प्रशिक्षण में अपन कुशल बना सकते हैं। हमें दोस्तों विशेष बच्चों को कौशल सिखाते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही प्रशिक्षण देना चाहिए। अतः दोस्तों हमें शिक्षण विधि को लागू करते वक्त ये निर्णय लेना चाहिए, अर्थात इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि ये चारों नियम लागू हो रहे हैं। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ। प्रमुख शिक्षण सिद्धांत है दोस्तों, इन्हीं के आधार पर बालकों को शिक्षण कार्य करवाया जाता है। संपूर्ण से अंश की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और दोस्तों सरल से जटिल की ओर, ये प्रमुख शिक्षण सिद्धांत हैं।